अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैर व फिक्र के साथ होंगे। आज एक न्यू वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हुआ हूँ। वीडियो है किस टॉपिक पे? वीडियो है कि आप अपने चूज़ों को जल्दी बड़ा जो है वो किस तरह कर सकते हैं। यकीन करें, इतने ज़बरदस्त टिप्स दूंगा आपको और इतनी ज़बरदस्त खुराक बनाने का तरीका बताऊंगा आपको। इंशाल्लाह आपका चूज़ा 1 महीने का लगेगा 2 महीने का, और चूज़ा जो है वो 3 महीनों में, इंशाल्लाह 3 महीनों में चूज़ा जो है वो आपका अजान देने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएगा। आप हैरान हो जाएंगे कि 3 महीने का चूज़ा अजान कैसे देगा। तो दोस्तों, जी हाँ, देगा अजान। चूज़ा जो है वो 3 महीने का अगर अजान नहीं देगा तो अजान के बिल्कुल करीब ज़रूर हो जाएगा, और आपको लगेगा यार ये तो 6 महीने का 7 महीने का जो है वो पट्ठा बन गया है। इतनी तेज़ी के साथ इनकी ग्रोथ होगी। वैसे भी सीज़न चल रहा है चूज़े पालने का और चूज़े निकलवाने का। ज़बरदस्त सीज़न है। इस सीज़न में चूज़े जो है वो बड़े ज़बरदस्त तरीके से पलते भी हैं और चूज़े ग्रोथ भी बड़ी ज़बरदस्त करते हैं, और चूज़ों को वैक्सीन की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। तो चलिए दोस्तों, आपको सबसे पहले बताता हूँ कि किस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि चूज़े आपके ग्रोथ जल्दी पकड़ेंगे। सबसे पहले आपने ये काम करना है कि आप अपने चूज़ों को अंडा जो है वो उबाइल करके उसके छोटे छोटे टुकड़े बना के कि छोटा चूज़ा 5 दिन का, 4 दिन का, 8 दिन का चूज़ा बड़े आसानी के साथ उसको नोच कर खा सके, इतना बारीक आपने कर लेना है। अंडे उबाइल करके आपने चूज़ों को लाजमी देने हैं। यानी 1 हफ्ते के अंदर कम से कम 3 बार आपने अंडा उबाइल करके आप अपने चूज़ों को देना है। सुबह जब आप गुड मॉर्निंग अपने चूज़ों को कहते हैं, उस वक्त आपने अंडे उबाइल करके चूज़ों को लाजमी खिलाने हैं, जिससे इंशाल्लाह चूज़े आपके ग्रोथ पकड़ना शुरू हो जाएंगे। और उसके बाद आपने काम क्या करना है? काम ये करना है कि आपने अपने चूज़ों के लिए जो फीड तैयार करनी है, वो फीड कौन सी आपने देनी है, मैं आपको बता देता हूँ कि वो फीड आपने लेनी कौन सी है, और फीड लेकर आपने उस फीड के अंदर कौन कौन सी चीज़ें वो ऐड करनी है। यह है फीड 14 नंबर PS नेशनल की फीड। 14 नंबर PS नेशनल की जो फीड है ये आपकी प्योर होनी चाहिए, एक्सपायर नहीं होनी चाहिए। ज़ेन नशीन फरमा लें कि एक्सपायर फीड आपके चूज़ों के पेट में कीड़े बना देगी, और जिससे आपके चूज़ों की ग्रोथ बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, सीपी उनकी वाज़े हो जाएगी, हड्डी उनकी निकल आएगी और चूज़ा सोकड़े की तरफ चला जाएगा। फीड एक्सपायर बिल्कुल भी ना हो। फ्रेश फीड आपने लेनी है। थोड़ी ले लें, क्वांटिटी के, चूज़ों की क्वांटिटी के एतबार से फीड थोड़ी ले लें, लेकिन जो है वो आपने एक्सपायर फीड बिल्कुल भी नहीं लेनी। एक्सपायर फीड की निशानी क्या है? फीड अपना रंग बदल देगी, फीड ढेलों की सूरत में हो जाएगी, या फिर फीड के अंदर छोटे छोटे बारीक कीड़े से नज़र आने शुरू हो जाएंगे। उस वक्त फीड हो जाती है एक्सपायर, और आपने एक्सपायर फीड अपने बर्ड को बिल्कुल भी नहीं देनी। तो आपने फीड फ्रेश लेनी है। 14 नंबर PS नेशनल की फीड, और 14 PS नेशनल की फीड के अंदर आपने करना क्या है? उसमें आपने डाल लेनी है थोड़ी सी हल्दी। थोड़ी सी हल्दी डालनी है। यानी अगर आपके चूज़े 5 हैं, 7 हैं, 8 हैं या 10 हैं, तो आप 2 चुटकी से 3 चुटकी, 1.5 से 2 कप जो है वो फीड के अंदर आप जो है वो डाल सकते हैं। पहले आपने ये ज़ेन नशीन फरमा लेना है कि आपने 14 नंबर PS नेशनल की फीड के अंदर जो 2 नंबर फीड है, 2 नंबर फीड वो आपने, यानी अगर 5 किलो आपकी 14 PS नेशनल की फीड है तो 2 किलो कम अज़ कम आपने जो है वो 2 नंबर फीड उसके अंदर डाल लेनी है, और उसको अच्छे अंदाज में आपने मिक्स कर लेना है। उसके बाद आपने ये हल्दी वाला जो है वो जो टिप मैंने आपको दिया है वो भी आपने उस पर अप्लाई करना है, और उसके बाद उसको अच्छे अंदाज में हल करना है। अच्छे अंदाज में हल करके आपने वो फीड सिर्फ़ और सिर्फ 1 दिन में 1 टाइम देनी है, ज़्यादा नहीं। शाम के वक्त दे दें या सुबह के वक्त दे दें, और बाकी सारा दिन या फिर बाकी सारी रात वो फीड हज़म करने पे लगाएंगे। आपने उनको ज़्यादा फीड, ऐसा ना हो कि हर वक्त आप उसके आगे फीड रखें, जिसकी वजह से उनके पोटे मैदे ख़राब हो जाएंगे, उनकी ग्रोथ भी रुक जाएगी, बीमार हो जाएंगे, और वो हो सकता है फायरी की तरफ चले जाएं। लेकिन आपने 1 टाइम अगर फीड दी तो इंशाल्लाह आपके चूज़ों की ग्रोथ जो है वो दिन ब दिन यूँ बढ़ेगी, आप हैरान हो जाएंगे कि यार
अभी कल तो देखा था तो इतना था, आज देखा है तो अल्हम्दुलिल्लाह इसका तो वो बूंदा भी निकल आया है। तो यानी इतनी तेज़ी के साथ इनकी ग्रोथ होगी। दोस्तों ये मुख्तसर सी मेरी एक वीडियो थी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।